हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। आज हम लोग पढ़ेंगे 7th क्लास का जो बुक है हनी बी, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस द स्क्वायरल। चलिए देखते हैं क्या है। बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको जानना है। क्या है वो? अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, एक राजा के पास 3 सवाल हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर, और वह उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। टू देम व्हाट आर द क्वेश्चन, वे क्वेश्चन क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और क्या राजा को वो चीज़ें मिली जो उसका जवाब मिला, जो जवाब वह चाहते थे। बस यही पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, मतलब राजा के मन में एक विचार आया, दैट की ही वुड नेवर फेल, वह कभी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह जान जाएगा 3 थिंग्स यानी 3 बातों को। दिस 3 थिंग्स वेयर, ये 3 बातें थीं, क्या थीं? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को बिगिन करने का, स्टार्ट करने का सही समय क्या है? बिगिन में शुरू करना होता है, समथिंग मतलब कुछ भी। विच पीपल शुड ही लिसन टू, लिसन मतलब सुनना होता है, मतलब कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यानी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, फॉर हिम टू डू, उसको करने के लिए, मतलब जो सबसे ज़रूरी काम क्या है जो उसे करना चाहिए। ये 3 सवाल हैं। आगे है द किंग, राजा देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा जो है इसीलिए इस सवाल का जवाब के लिए सेंट मैसेंजर, मैसेंजर जो मैसेंजर राजा के टाइम में हुआ करता था, जो मैसेज वगैरह पहुंचाता था, तो उन्होंने सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट है, यानी उन्होंने मैसेंजर को भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम। किंगडम इन साम्राज्य होता है, मतलब अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में उन्होंने मैसेंजर को भेजा इस मैसेज को पहुंचाने के लिए कि भाई कौन इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और ये वादा करते हुए कि एक बड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा दिया जाएगा टू एनी वन, किसी को भी, हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, जो इस तीनों सवाल का जवाब दे देगा उसको बहुत सारा धन पैसा दौलत दिया जाएगा। ऐसा बोल के उन्होंने पूरे किंगडम में मैसेंजर को भेजा। आगे है मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन वे सभी लोग जो जवाब दिए हिज क्वेश्चन, उनके सवालों का डिफरेंटली मतलब काफ़ी अलग अलग था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि राजा को ज़रूर एक टाइम टेबल, प्रिपेयर मतलब तैयार करना होता है, एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट, और इसे फॉलो करना चाहिए, इसे लागू करना चाहिए। स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होता है, स्ट्रिक्टली मतलब काफ़ी सख्ती से इसे लागू करना चाहिए किसी राजा को। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इस तरीके से, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग, मतलब सिर्फ इस तरीके से वे जो चाह रहे हैं वे कर सकते हैं। एट इट्स प्रॉपर टाइम, अपने सही समय में। अदर सेड, दूसरे ने कोई और कहा, दैट क्या कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, यह असंभव है निर्णय लेना, डिसाइड करना, निर्णय लेना इन एडवांस मतलब पहले ही किसी चीज़ को डिसाइड करना, ये असंभव है। क्या डिसाइड करना? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को करने का सही समय, डूइंग समथिंग किसी चीज़ को करने का द राइट टाइम, सही समय को पहले ही डिसाइड कर लेना, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, किसी ने कहा ये बात। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को शुड नोटिस यानी नोटिस करना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए। ऑल दैट वाज गोइंग ऑन मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है उसे ध्यान देना चाहिए। एवॉइड फुलिश प्लीजर, और एवॉइड करना चाहिए मतलब इग्नोर करना चाहिए फुलिश प्लीजर मतलब फालतू की इच्छाओं को, प्लीजर मीन्स इच्छा होता है, यानी फालतू की इच्छाओं को एवॉइड करना चाहिए। एंड और आगे है ऑलवेज डू वाट एवर सिम्ड नेसेसरी, और हमेशा डू वाट एवर, वो हमेशा वही करना चाहिए जो सिम्ड, जो लगता है, जो प्रतीत होता है, नेसेसरी जो ज़रूरी होता है उसे करना चाहिए। एट दैट टाइम, उस समय पे,
येट अदर सेड दैट, किसी और ने कहा, द किंग नीडेड अ काउंसिल, मतलब कि राजा को ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरी होता है, ज़रूरत है काउंसिल की, मतलब काउंसिल मतलब एक कमेटी की, ऑफ वाइज मैन मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों की एक काउंसिल, एक कमेटी की ज़रूरत है, हु वुड हेल्प हिम, जो मदद करेंगे, हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, मतलब प्रॉपर टाइम में, सही समय में किसी चीज़ को एक्ट करने के लिए, किसी काम को करने के लिए प्रॉपर टाइम में मदद करेंगे। कौन? ये काउंसिल मदद करेगा वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों का। आगे है, दिस वाज बिकॉज, यह इसलिए, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड, यह इसलिए कि एक व्यक्ति को फाइंड करना कि क्या सही है क्या गलत है, यह इम्पॉसिबल है, यह संभव है, टू डिसाइड करेक्टली, सही निर्णय लेना एक व्यक्ति के लिए यह मतलब इम्पॉसिबल है, असंभव है। विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स, मतलब बिना किसी और के मदद के यह असंभव है सही समय में सही डिसीजन लेना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब किसी भी समय का मतलब किसी भी एक्शन का सही समय को डिसाइड करना एक व्यक्ति के लिए यह असंभव है, यही है। बट देन, लेकिन, अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, किसी ने कहा कि देयर वर समथिंग, कुछ चीज़ें होती हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट होती हैं, जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें इतनी ज़रूरी होती हैं कि ये काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, मतलब कि सही समय पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जो है पहले मतलब कि काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब सही टाइम पे जल्दी उसको डिसाइड करना होता है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, मतलब और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि इसके लिए आपको भविष्य में देखना ज़रूरी होता है कि भविष्य मतलब उसको फ्यूचर में देखना ज़रूरी होता है कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है और क्या रिजल्ट हुए हैं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल ये जादूगर जो होते हैं, जो पहले से भूत भविष्य वगैरह सब जानते हैं, देखते हैं, वही ये बता सकते हैं कि इस काम के लिए क्या सही रहेगा ताकि फ्यूचर में भी ये सकारात्मक हो। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, द किंग इसीलिए राजा को, देयर फोर इसीलिए, वुड हैव टू गो जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास यानी जादूगर के पास। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स, मतलब कि राजा के लिए बहुत ज़रूरी है, वेयर हिज काउंसलर्स, उनके अपने काउंसलर होने चाहिए, मतलब उनके सुझाव देने वाले होने चाहिए। अदर सेड, किसी और ने कहा, द प्रीस्ट्स, मतलब कि उन सुझाव देने के लिए क्या जरूरी है, ये काउंसलर मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति होता है, मतलब वो चाहिए। और किसी ने बोला कि नहीं, प्रीस्ट मतलब पुजारी चाहिए राजा को सजेस्ट करने के लिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, किसी ने कहा कि नहीं, राजा को सुझाव देने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर चाहिए इनके ग्रुप में। एंड एट अदर सेड, और बाकी लोगों ने क्या कहा, दैट ही सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और उनके लिए जो सबसे ज़रूरी हैं वो सोल्जर हैं, मतलब डॉक्टर भी नहीं है, प्रिस्ट भी नहीं है, काउंसलर्स भी नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति भी की भी ज़रूरत नहीं है, राजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सोल्जर्स की, ऐसा किसी और ने कहा। किसी ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी काउंसलर हैं, किसी ने कहा कि सबसे ज़रूरी पुजारी हैं, किसी ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्टर हैं, और किसी ने कहा कि नहीं, राजा के लिए सबसे ज़रूरी सोल्जर है यानी सैनिक है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, किसी ने जवाब दिया कि साइंस होनी चाहिए, किसी ने बोला कि नहीं, युद्ध जरूरी है। एंड येट अदर रिलीजियन वर्शिप, और किसी ने बोला कि रिलीजियस मतलब धार्मिक पूजा पाठ जरूरी है राजा के लिए, थर्ड क्वेश्चन के जवाब में। आगे है, एज द थ्री आंसर टू दिस क्वेश्चन वर डिफरेंट, मतलब एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, मतलब इस क्वेश्चन के जो भी जवाब आए वो काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ यानी संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और मतलब कोई रिवार्ड, कोई अवार्ड, कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड, इसके बदले, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, मतलब कि वह इसके बदले में वह क्या डिसाइड किया, टू सीक द एडवाइस लेने का डिसाइड किया, ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, मतलब कि एक हर्मिट के पास। अब हर्मिट कौन होता है, क्या होता है, यहाँ देखिए साइड में दिया हुआ है, हर्मिट, अ पर्सन
हु लिव्स एलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, मतलब हर्मिट वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अकेला रहता है जंगल वंगल में और जो सिर्फ और सिर्फ एकदम बिल्कुल साधारण जीवन जीता है, उसे हर्मिट बोला जाता है। तो राजा ने डिसाइड किया कि हम अब इन लोगों से जो है कि अपने सवालों का जवाब नहीं लेंगे, अब हम हर्मिट के पास जाएंगे। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज किंगडम, वह वाइडली मतलब चारों तरफ नोन मतलब जाना जाता था, फॉर हिज विजडम मतलब कि अपने बुद्धिमानी के लिए चारों तरफ जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, मतलब कि जो हर्मिट जो रहता था वह कहाँ रहता था, वुड मतलब जंगल में रहता था, विच ही नेवर लिव्ड मतलब जो कभी वहाँ से बाहर नहीं आता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी को भी नहीं देखता था, साधारण लोगों को छोड़कर वह किसी को भी नहीं देखना चाहता था या नहीं देखता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और जो है इसीलिए राजा ने क्या किया, द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी मतलब कि ऑर्डिनरी मतलब साधारण कपड़ा पहन लिए राजा ने, क्योंकि अगर राजा के रूप में जाते तो वो जो है हर्मिट थे वो बात नहीं करते, इसलिए इन्होंने भी सिंपल कपड़ा पहन के गया उनके पास। बिफोर ही रीच द हर्मिट, हर्मिट के पास पहुंचने से पहले, हर्ड द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, और जो है उस हर्मिट के झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले राजा ने अपना हॉर्स भी छोड़ दिया, विथ हिज बॉडीगार्ड अपने बॉडीगार्ड के पास ही अपने हॉर्स को छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और कहाँ और अकेले गए, किसके पास, हर्मिट के पास। आगे है, आई द किंग केम नियर द हर्मिट्स हर्ट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, मतलब कि जैसे ही जब राजा पहुंचे हर्मिट की झोपड़ी के पास, ही सो उन्होंने क्या देखा कि हर्मिट जो है डिगिंग मतलब खोद रहा है, द ग्राउंड जमीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट मतलब अपने झोपड़ी के सामने वह जमीन को खोद रहा था, डिग कर रहा था। कौन, हर्मिट। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, ही ग्रीटेड मतलब थोड़ा सा हालचाल या मतलब वही जो प्रोसेस होता है प्रणाम नमस्कार जो भी, तो ही ग्रीटेड मतलब उसने वो किया, ग्रीटेड किया द किंग मतलब राजा को, एंड कंटिन्यू बस इतना करके उसने फिर से शुरू हो गए वह हर्मिट डिगिंग करने में यानी खोदने में ज़मीन को। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था ओल्ड था यानी बुढ़ा था और वीक था यानी कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवली, और जब वह काम कर रहा था, ही ब्रीथ वह सांस ले रहा था, हेवली मतलब भारी भारी सांस ले रहा था। एक मिनट। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो है गए हर्मिट के पास, एंड सेड और कहा, आई हैव कम मैं आया हूँ, टू यू आपके पास, वाइज हर्मिट बुद्धिमान साधु बुद्धिमान संत, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू आपसे पूछने के लिए, टू आंसर मतलब जवाब लेने के लिए, 3 क्वेश्चन 3 सवालों का। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स, मतलब मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ किसी चीज़ को, टू डू मतलब किसी चीज़ को करने के लिए, द राइट थिंग मतलब अच्छी चीज़ों को करने के लिए, एट द राइट टाइम सही समय पे सही चीज़ों को करने के लिए मैं कैसे निर्णय ले सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से व्यक्ति हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मतलब कि कौन सा जो है चीज़ है जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेयर्स का मतलब यहाँ दिया हुआ है थिंग्स मैटर बिजनेस, मतलब यहाँ इसका मतलब चीज़ भी हो सकता है, मैटर भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। तो मतलब वे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा तीसरे सवाल में। द हर्मिट लिसेंड, हर्मिट ने सुना, टू द किंग राजा की बातों को, बट डिड नॉट स्पीक लेकिन हर्मिट ने कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और फिर से वह खुदाई करने लगा। यू आर टायर्ड, राजा ने बोला तुम आप थक गए होंगे। सेड द किंग, ऐसा राजा ने बोला। लेट मी टेक द स्पेड, मतलब हमें फावड़ा दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह पे मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने धन्यवाद बोला, गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपने स्पेड को अपने फावड़ा को देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वह ग्राउंड पे बैठ गया। कौन, हर्मिट। वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, मतलब जब राजा ने 2 बेड्स मतलब दो जो पेड़ वगैरह लगाने के लिए छोटे छोटे खाने जाते हैं उसी को बेड्स बोला जाता है। जब राजा ने 2 बेड्स खोदे तो ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड, तब वह रुक गए, एंड रिपीटेड और रुक मतलब उन्होंने फिर से रिपीट किया हिज क्वेश्चन अपने सवालों को। द हर्मिट गेव नो आंसर,
फिर भी हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया, जवाब नहीं दिया लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, और अपने हाथों को स्ट्रेच करने लगा फॉर द स्पेड, मतलब फिर से वो खुदने के लिए राजा को हटा के अपने हाथों को मतलब कि स्ट्रेच करने लगा। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करें। एंड लेट मी वर्क, और अब मुझे काम करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार खोदते रहे। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गए। देन अनदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो है सन जो है, सूरज जो है क्या, मतलब कि पेड़ के पीछे जाने लगा, यानी शाम होने लगा। एंड एट लास्ट, और मतलब अंतिम में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड शेड, और लास्ट में क्या किया, किंग ने स्टक कर दिया यानी फेंक दिया फावड़ा को इन द ग्राउंड, जमीन पर। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं आया हूँ आपके पास, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर आंसर, जवाब के लिए, टू माई क्वेश्चन, अपने सवालों का। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे आंसर नहीं दे सकते, टेल मी, तो मुझे बोले। सो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि आप नहीं जवाब दे सकते तो आप मुझे बताएं, मैं वापस घर चला जाऊँगा, रिटर्न होम। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है, सेड हर्मिट, मतलब ऐसा हर्मिट ने कहा। यह फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। बस इस वीडियो के साथ अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में साथ चैनल को